बस बहुत हो गया, अब और नहीं देखा जाता। अरे जरा देखो तो सही। हाँ। क्या देखूं? उधर मेरी नई नवेली दुल्हन जेली को वो कमीना टॉफी देख रहा होगा, और इधर 2 घंटे से तुम लोग मुझे ये फालतू का अंडा दिखा रहे हो, जैसे इसमें से कोई बहुत बड़ा हाथी निकलने वाला है। लगता है इसको अपना बिजनेस प्लान समझाना पड़ेगा। धर्म, जरा समझाना इसको अंडे का फंडा। सोनी गुस्सा मत करो, मैं समझाता हूँ। देखो लॉली भाई, बात क्या है कि हम लोग 500 रुपए में अंडे का बिजनेस स्टार्ट करेंगे और उस अंडों से हम कम से कम 1 करोड़ रुपए कमाएंगे। हाँ, और हमारे कल्लूमल मुर्गी वाले के साथ बिजनेस डील भी हो चुकी है। वो हमें 500 रुपए में 1 मुर्गी देगा, और 1 मुर्गी 1 दिन में कम से कम 10 अंडे देगी, यानी कि 1 महीने के 300 अंडे। फिर वो 300 मुर्गियां 1 दिन में कम से कम 10 अंडे देगी, यानी कि 1 दिन के 3000 अंडे, और 1 महीने में 90,000 अंडे। फिर वो 90,000 मुर्गियां 1 दिन में 10-10 अंडे देगी, यानी कि 1 दिन में 9 लाख अंडे, और 1 महीने में 270 लाख अंडे। और सोचो, अगर हम उन अंडों को होलसेल में 1-1 रुपए में बेचेंगे तो 2 करोड़ 70 लाख। हाँ, और हमने बिजनेस कितने में स्टार्ट किया? सिर्फ 500 में। हंस क्यों रहा है? किस बेवकूफ ने तुम्हें ये फालतू का आइडिया दिया? देखो देखो, अंडे वाले बाबा को बेवकूफ मत बोलो। उन्होंने हमें 1 ही महीने में करोड़पति होने का आइडिया दिया है, और मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। देखो तुम हमें बिजनेस के लिए 500 रुपए दे रहे हो कि नहीं? हाँ। कुछ देने वाला नहीं हूं मैं ऐसी फालतू बिजनेस के लिए। अरे तुम्हें क्या पता अंडे का फंडा? तुमने कभी अंडों का बिजनेस किया है? देखो लॉली, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी बताओ तुम हमें 500 रुपए दे रहे हो कि नहीं? नहीं, मुझे परमीत से डांट नहीं सुननी। पिछली बार तुम लोगों की लापरवाही की वजह से इंद्रलोक जाने से बच गया था, और फंसा मैं, डांट मुझे सुननी पड़ी। मैं तुम्हें साफ बोल देता हूँ, इस फालतू आइडिया पे अमल करने के लिए मैं क्या, तुम्हें कोई भी 500 रुपए नहीं देगा। अरे अच्छे आइडिया पे ना पहले सब लोग ऐसे ही हंसते हैं, जब आइडिया सक्सेसफुल हो जाएगा ना फिर देखना। अरे जितने भी महान महान साइंटिस्ट हुए ना, उनके साथ पहले ऐसा ही हुआ है। हाँ, अब तो सबसे पहले हम तुम्हें 500 रुपए लेकर दिखाएंगे, फिर तुमसे बात करेंगे। चल सोनी। क्या तुम लोग 500 रुपए बर्बाद करोगे? नहीं पर जाई। देखो, ऐसा कभी नहीं होता धर्म। कोई मुर्गी 1 दिन में 10 अंडे नहीं देती है। क्यों नहीं देगी? अरे 50 रुपए की मुर्गी जो मार्केट में बिकती है 1 दिन में 1 अंडा देती है, तो 500 रुपए की मुर्गी कितने अंडे देगी? हिसाब लगाओ। धर्म, मुर्गियों में गणित का हिसाब नहीं चलता। अरे परजाई जी, कल्लूमल मुर्गी वाले की मुर्गी उन्नत किस्म की मुर्गी है, और समझदार भी, और हम सब मिलके उसको अपना प्लान समझाएंगे ना। हाँ, और पर जाई, कौन मुर्गी नहीं चाहेगी कि उसका वंश फूले फले? प्लीज परजाई जी, दे दो ना। और हम लोग कब से निकम्मे बैठे हैं। हाँ। हम भी चाहते कि हम किसी को कुछ करके दिखाएं। क्या बात है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोगों को कुछ करके दिखाना है ना? लेकिन तुम्हारा ये प्लान ना एकदम बेकार। मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें क्या करना चाहिए। नहीं नहीं पर जाई, हमें यही बिजनेस करना है। वो क्या है ना कि इस बिजनेस में शोहरत और दौलत सब कुछ है, और साथ ही सबसे बड़ी बात, अंडे वाले बाबा का आशीर्वाद भी इसमें शामिल है। क्या क्या? किसका आशीर्वाद? अंडे वाले बाबा का। कौन है कौन ये बाबा? तुम दोनों को इतनी बुरी तरह से मिसगाइड करके रखा है। देखो परजाई, अगर आपको हमें पैसे नहीं देने ना तो मत दो, लेकिन अंडे वाले बाबा को कुछ मत कहो। हाँ। अरे वही तो है जिन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया। देखो, तुम लोग मेरी बात समझने की कोशिश करो। पर जाई, आप सिर्फ हमें इतना बताओ कि आप हमें करोड़ों का बिजनेस शुरू करने के लिए सिर्फ 500 रुपए दोगी या नहीं? नहीं नहीं? नहीं, क्योंकि मेरे इस महीने का फालतू खर्च का बजट खत्म हो चुका है। फालतू? चल धर्म, यहाँ पे किसी को हमारी फीलिंग्स की कदर ही नहीं है। सोनी, हमने ऐसे ही ताव में आके लॉलीपॉप को कह दिया कि हम लोग 500 रुपए हासिल कर लेंगे। अब कौन देगा हमें 500 रुपए? पर जाई, आप हंस क्यों रही हो? अरे अच्छा है ना, हम कहेंगे कुलजीत परजाई ने हंसते हंसते में 500 रुपए दे दिए, है ना परजाई? लेकिन धर्म, तुम्हारी इन मुर्गियों के अंडे खरीदेगा कौन? पर जाई,
अपने घर में सभी अंडे खाते हैं, कितने अंडे तो यहीं बिक जाएंगे ना। लेकिन चलिया, करोड़ों अंडे थोड़ी ना हम घर पे खा जाते हैं। अरे पर जाई हम लोग सेल लगाएंगे ना, 50% डिस्काउंट, या फिर 10 अंडों पे एक मुर्गी फ्री। फिर देखना हमारा बिजनेस कैसे फटाफट चल पड़ेगा। अच्छा, मुझसे भी पैसे लोगे? क्या पर जाई, आपसे क्यों लेंगे? आप तो अभी पैसे देने वाली है ना। पर हाँ, 500 से ज्यादा एक भी अंडा लेंगी तो पर अंडा 1 रुपया आपको भी देना पड़ेगा। अच्छा आने दो तुम्हारे पाजी को, ले देती हूँ पैसे। अच्छा अब मैं इसका फूटी कोड़ी नहीं देने वाला। बताया मुझे भैरवी ने इसकी बकवास प्लानिंग के बारे में। पाजी, इसमें करोड़ों का फायदा है। और जा रहन दे, बड़ा आया करोड़ों का फायदा कराने वाला। एक बार बर्ड फ्लू आया ना तो सारे बिखर जाएंगे तेरे शेख चिल्ली के हसीन सपने। लेकिन अच्छा है ना, इसकी आंखों ने कोई सपना तो देखा। और पाँव के नीचे जमीन तो होनी चाहिए ना। जमीन तो है ही। अब तो खड़ा रहना फिर इसी जमीन पर। खबरदार खबरदार, अगर दोबारा किसी ऐसी घटिया प्लानिंग के लिए किसी से पैसे मांगे तो। लेकिन मेरी और खबरदार, आज के बाद इसको इसकी किसी भी घटिया प्लानिंग के लिए किसी ने पैसे दिए तो। और हाँ, कान खोल के सुन लो, आज के बाद इस घर में अंडा भी नहीं आएगा। तो दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, जिसमें थोक के भाव से हर रोज जेल से खतरनाक डाकू भाग रहे हैं और पुलिस चैन की नींद सो रही है। सर, लेकिन हम तो जाग रहे हैं, क्योंकि हम भी भागे हुए हैं। क्रिमिनल्स के पीछे भागम भाग चल रही है। यार, भागम भाग से याद आया, परसों की बात है, एक सुनसान गली से मैं जा रहा था, अचानक से, है ना सर, डोंट बी पर्सनल। आप देख रहे हैं द टिपिकल झंडे शो, और इस शो के प्रायोजक है चूहा मार दवाई के निर्माता तथा मुर्दा मेडिकल हॉल के मालिक धरती धकेल सिंह। यार, क्या आदमी है धरती धकेल सिंह। इतना एक्चुअली ना, हम इस बात, डोंट बी पर्सनल सर। यस, चुप चुप। तो आपसे मैं कह रहा था कि दुनिया का सबसे खतरनाक डाकू कालिया कल दिन दहाड़े चंबल गार्डन में पुलिस के हाथ लगने से पहले ही फरार हो गया। इधर, अबे कैमरा इधर इधर इधर। सरकार ने इसे मुर्दा, जिंदा या बेहोशी के हालात में पकड़ने के लिए 25 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। 25 लाख। याद रखिए, डाकू कालिया कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सर, मेरा मतलब है, आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, और आप भी हो सकते हैं। याद रखिए, आपके बगल में बैठा शख्स हो सकता है डाकू कालिया, क्योंकि डाकू कालिया कहीं भी किसी भी वेश में जा सकता है। तो चौकन्ने हो जाइए, सवाल 25 लाख का है। आप इस 25 लाख में कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हाँ, बिजनेस से याद आया, कई साल पहले मैंने डाकू छलिया को पकड़ा था, और आज उसी के इनाम के पैसों से मेरा वड़ा पाव का साइड बिजनेस चल रहा है। सर, डोंट बी पर्सनल सर, प्लीज। आपके लिए मैं बता दूं। आइडिया। अब देखता हूँ हमारा अंडे का बिजनेस कैसे शुरू नहीं होता। हाँ, लेकिन ये डाकू कालिया इस वक्त होगा कहाँ?
बार एक लड़का था एकदम आपके टेडी बियर के जैसा मोटा गोलू सा, उसका नाम था पिंटू। वो स्कूल से लेट हो गया। मैडम ने बोली, ए चिंटू तुम लेट क्यों हुए? तो चिंटू बोला, मैडम मैं ना एक बूढ़ी दादी को ना सड़क पार करवा रहा था इसलिए लेट हो गया। तो मैडम बोली, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आधा घंटा लगता है सड़क पार करवाने में। पिंटू बोला, ओ मैडम वो ना सड़क पार करना ही नहीं चाह रही थी। थैंक यू सो मच। कितने महीनों के बाद जाके मेरा बच्चा खुल के हंसा है, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। मेरे को समझ नहीं आता मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। शुक्रिया की क्या बात है जी। पहले मैं हर रोज सुबह मंदिर जाता था, अब यहाँ हॉस्पिटल में आ जाता हूँ। और ये बच्चे मेरे भगवान हैं, बस पूजा का तरीका बदल गया है। ये मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। अस्पताल से हर महीने मुझे इतनी तनख्वाह मिल जाती है जिससे मेरा और मेरी फैमिली का गुजारा हो जाता है। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप ये पैसे किसी ऐसे इंसान को जरूर दे देना जिसको इनकी जरूरत हो। मुझे जरूरत है तुझ जैसे बेवकूफ की, यानी जरूरत से ज्यादा ईमानदार और भले इंसान की। मैं तुझे बकरा बनाऊंगा। ओफो, तुम लोग फिर आ गए। अरे नहीं लॉली, इस बार हम तुमसे पैसे मांगने नहीं आए, हम तो वो कालिया डाकू के बारे में पूछने आए हैं। तुम हमें बता दो कि वो कहाँ मिलेगा, हम जाकर उसे पकड़ लेंगे। हाँ लोली, और तुम्हें पता है उस पे पूरा 25 लाख रुपए का इनाम है, और उस 25 लाख से हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जरा सोचो लोली, अगर 500 रुपए से करोड़ों का बिजनेस हो सकता है तो 25 लाख से कितना बिजनेस होगा। और वो बिजनेस हम तुम्हारे नाम से स्टार्ट करेंगे, लॉली पॉलिट्री इंटरनेशनल। और हाँ, सबसे पहले तुम्हारे लिए 4 बेडरूम हॉल किचन बक्सा लेंगे, फुल्ली एयर कंडीशन विद स्विमिंग पूल। बस करो। उधर कमीना टॉफी मेरी सीधी सादी जेली को अपनी थैली में उतारकर मेरे सीधे साधे लव स्टोरी को लव ट्रायंगल में बदल रहा है, और तुम लोगों को अपने बिजनेस की पड़ी हुई है। अरे की है, तुम लोग बार बार मुझे बुलाते रहते हो, और वो कमीना टॉफी मेरी सीधी सादी जेली को अपने मसल जैसे ऐसे दिखाकर इंप्रेस करता है, और वो इतनी सीधी है कि इंप्रेस हो जाती है। तुम लोगों के चक्कर में ना मैं अपनी जेली को खो दूंगा, जा रहा हूं मैं। अरे नहीं, बात सुनो लॉली। अरे लॉली, डॉली। अरे सांप को क्यों शूट कर रहा है? देख नहीं रहे? सांप बाल बना रहे। कैमरा इधर घुमा। कालिया को फरार हुए 2 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन अब तक कालिया से किसी ने ये नहीं पूछा तेरा क्या होगा रे कालिया? चुप! पब्लिक को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो। कालिया को फरार हुए 2 दिन नहीं, कई साल हो गए हैं। तो फिर अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? अरे डिस्टर्ब मत करो, साहब मेकअप कर रहे हैं। झंडे, मेकअप बंद करो वरना लॉकअप में बंद कर दूंगा। सर, सॉरी सर। क्या कर रहे हो तुम लोग? कालिया अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? कैसे पकड़े सर हम उसे? वो आता किसी भेष में है, जाता किसी भेष में, नहाता किसी भेष में है और खाता किसी भेष में है। सर, मुझे लगता है ये कालिया डाकू बनने से पहले जरूर मेकअप आर्टिस्ट रहा होगा। वो क्या था वो मत देखो, वो क्या है वो देखो। कालिया एक खतरनाक डाकू है और मैं उसे लॉकअप में देखना चाहता हूँ, लॉकअप में। उसके बाद उसे कोर्ट में देखना चाहता हूँ, उसके बाद उसे फांसी के तख्ते पर देखना चाहता हूँ।
आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए सर, बैठिए बैठिए सर 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 संभालिए संभालिए सर, अपने आपको संभालिए, पानी लीजिए। देख सकते हैं आप, कालिया को पकड़ने की हसरत में हमारे कमिश्नर साहब खुद ब्लड प्रेशर का शिकार हो गए हैं। सोच सकते हैं आप कि कितना प्रेशर होता होगा पुलिस के ऊपर। क्या ऐसे में कालिया का कोई फर्ज नहीं बनता कि वो अपने आप को कानून के हवाले कर दे? लेकिन हो न जाने ये कालिया अपना मुंह काला करके कहां छुप कर बैठा हुआ है। पापा एक मिनट। ये लो चाचा, पानी देख रहे थे ना? भगवान आपका भला करे बेटा। बेटा, मैं दुनिया में अकेला हूँ, अंधा हूँ, बीमार हूँ। चाहूँ एक सज्जन जो कहे कि मैं मददगार हूँ। अरे बोलो ना चाचा, क्या मदद चाहिए? वो यहाँ पे मेरा बेटा था और मेरी बहू भी साथ में थी, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। चाचा अभी तो आपने बताया आप अंधे हो, फिर दिखाई कहाँ से देंगे? मेरा मतलब है वो मिल नहीं रहे। बेटा, जिस तरह तुमने मेरे हाथ में बोतल थमाई है ना, उसी तरह तुम मेरा सहारा भी थमा दो। ढूंढ के ला दो मेरे बेटे को और बहू को। लेकिन चाचा यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। फिर मुझे छोड़ के चले गए। वो घुमाने के बहाने हर बार कोई नई जगह पे लाके छोड़ जाते। लगता है मैं एक दिन दुनिया ही छोड़ दूंगा। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो चाचा? क्या बताऊं बेटा, 4 दिन से भूखा हूं, खाने का इंतजार कर रहा हूं मैं, और मेरे परिवार वाले मेरा ऊपर जाने का इंतजार कर रहे हैं। मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग की, यहाँ तक कि रोना भी आ गया। इसको कोई फर्क ही नहीं से पड़ा। ढूंढिए। प्लीज 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 लॉली, हमारी मदद करो, भगवान तुम्हारी मदद करेगा उस टॉफी की बुरी नजर से बचने में। तुम लोग करने दोगे तब ना? बार बार मुझे यहाँ बुला लेते हो और उस कमीने टॉफी को मौका दे देते हो मेरी जेली के पास जाने का। प्लीज लॉली, आखिरी बार हमारी मदद करो ना, फिर तुम हमेशा के लिए अपनी जेली के पास चले जाना, है ना? हाँ प्लीज लॉली, प्लीज प्लीज, तुम्हें तुम्हारी जेली की कसम। तुम लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तुम लोग जानते हो ना, मैं अपनी जेली की कसम कभी नहीं तोड़ सकता। ऐसा क्या? पहले हमें नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया है। अब हमें तुमसे जो भी काम करवाना होगा, हम ये कहेंगे, तुम्हें तुम्हारी जेली की कसम है। अच्छा ठीक है, खोलो वो वाली चॉकलेट और खा लो, और विश करो जो तुम चाहते हो। डाकू कालिया हमारे घर आ जाए। डाकू कालिया हमारे घर आ जाओ। डाकू कालिया हमारे घर आ जाए। डाकू कालिया हमारे घर आ जाए।